वज़ीर आला पंजाब का 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरानों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान। अमल दरामद आज से शुरू। हमजा शहबाज ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा मंसूबा है कि गरीब आवाम को सोलर पैनल दें। महंगाई के जिनको भी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में बंद कर देंगे। पेट्रोल पर कड़वे फैसले दिल पर पत्थर रखकर किए। कहा कहाँ 4 साल की तबाही और कहाँ 3 महीने। लोगों को सियासत से हटकर रियासत की फिक्र करनी चाहिए। तोशा खाना, फॉरेन फंडिंग, फराग होगी के अरबों के गबन का इमरान नियाजी हिसाब दें। आवाम के सामने हर केस के हक़ाइक़ सामने आएंगे। कौम उनको 17 जुलाई को आईना ज़रूर दिखाएगी। कहा हमारी नीयत है पाकिस्तान को दोबारा वहीं लाएं जहां तरक्की का सफ़र रुका था। पीटीआई के रहनुमाओं की बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो से तवज्जो हटाने की कोशिश। असल मसला फोन टैपिंग को करार दे दिया। शीरी मजारी ने जवाब भी पेश किया कि टेप में कोई सियासी बात नहीं, इसमें गुफ्तगू भी गैर जरूरी है। असल मसला टैपिंग है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक होने का भी खदशा जाहिर कर दिया। खबरदार किया कि वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन की ऑडियो लीक हुई तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस देने का मुतालबा। बोली सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर की हुकूमत फोन टैपिंग पर खत्म कर दी थी। फोन टैपिंग सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है। खुद इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे तो इसरार करते थे कि दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज यही करती हैं और ये सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होता है। उन्होंने तस्लीम किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को वज़ीर आज़म की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की भी ऑडियो टेप मंजरेआम पर आने के इम्कानात। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी ने इंकशाफ किया है कि मुबैना ऑडियो में इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से सिफारती मुरासले का हवाला देकर कह रहे हैं लेट्स प्ले विद इट। एजेंसीज के पास ऐसी कई ऑडियोज मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के जरिए अपने मुखालिफिन के साथ साथ फौज और फौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फवाद चौधरी और शीरी मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बुशरा बीबी को गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड होने की तस्दीक कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वज़ीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। मरियम औरंगज़ेब ने कहा साबित हो गया गंदी ज़ुबान वाले तर्जुमानों से गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें बुशरा बीबी करवा रही हैं। बुशरा बीबी ने अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा। बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन अमरीका से मुआफ़िया मांगते और मिन्नतें तरले करते पकड़े गए हैं। अमरीकी महकमे खारिजा का पीटीआई के सेक्रेटरी ओवरसीज अब्दुल्ला रियार के डॉनी लू के साथ मुबैना राबते के बारे में बात से गुरेज। मीडिया की जानिब से राबता करने पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा का कहना था कि हम निजी सिफारती मुलाकातों पर तबसरा नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली है। मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। तवील इंतजार के बाद कराची में बारिश की एंट्री। शहर के बेशतर इलाकों में हल्की बारिश। मुज़ाफ़ात में बादल खुलकर बरसे। गुलशनी में मयार की सड़कें तालाब बन गईं। गडाब सुपर हाईवे इर्द गिर्द के इलाकों में भी तेज़ बारिश। मवेशी मंडी भी पानी पानी हो गई। पावर हाउस चरंगी, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जोहार, मलीर, शारा फैसल और सुरजानी टाउन समेत कई इलाकों में बारिश। कोयटा और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश की धुआंधार इनिंग्स। शहर की सड़कों नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुल्क के दीगर इलाकों में भी बाराने रहमत खुलकर बरसा। जैकबाबाद, जाफराबाद, सजावल, केटी बंदर, गाढ़ू, दादू, मेहर समेत कई इलाके ज़ेर-ए-आब। पशीन, खानुजई, बोस्तान, जोग, फोर्ट मुनरो, कोहे सुलेमान में गरज चमक के साथ बारिश। डेरा बुगटी, कोहलो, सोहबतपुर, बारखान,
और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहेरा अरब से मानसून का सिलसिला सिंध में दाखिल हो रहा है। गिजर में लैंडस्लाइडिंग से बंद गिलगित चित्राल रोड आर्जी तौर पर बहाल। सिंदूर से वापस जाने वाले तमाम सयाहों की गाड़ियों को निकाल लिया गया। गुज़िश्ता रोज लैंडस्लाइडिंग से गिलगित चित्राल रोड बंद हो गई थी। मुजफ्फराबाद में आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग, मकान तबाह होने से एक बच्ची जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। लैंडस्लाइड की जद में आकर 10 मवेशी भी हलाक हुए। वज़ीर आज़म 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत पेशी यकीनी बनाए। नाकामी पर वज़ीर आज़म खुद पेश हों। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुदस्सिर नारो और लापता अफराद से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने हुक्मनामे में लिखा कि वज़ीर आज़म ये बताएं कि जबरी गुमशुदगियों पर रियासत क्यों नाकाम है। वज़ीर आज़म को अमलन दिखाना होगा, जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। बिजली के सताए अवाम के लिए खुशखबरी, ईद पर किसी इलाके में लोड शेडिंग नहीं होगी। ज़राए वजारत तवानाई के मुताबिक हुकूमत ने इजाफी तेल और गैस का इंतजाम कर लिया। ज़रूरत के मुताबिक प्लांट्स चलाए जाएँ। दफ्तर, फैक्ट्रियाँ, दुकानें बंद होने से तलब में वाज़ेह कमी होगी। वज़ीर आज़म ने ईद उल अज़हा पर 5 छुट्टियों, जुमा 8 जुलाई से मंगल 12 जुलाई तक की मंजूरी दे दी। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। मई में इस्तेमाल बिजली का हर यूनिट तकरीबन 9.5 रुपए महंगा पड़ेगा। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट पर समात मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 34 पैसे इजाफा मांगा था। ताजर और शहरी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। नुमाइंदा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि महंगी बिजली से सनतों को ताले लग जाएंगे, सनत बैठ जाएगी। शहरी ने कहा कि 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, अवाम की कोई सुनवाई नहीं। वाइस चेयरमैन नेपरा ने कहा कि कब तक महंगी बिजली सप्लाई करते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक ठट्टा और झिम्पीर से सस्ती बिजली क्यों नहीं उठा रही। के इलेक्ट्रिक हुकाम बोले सस्ता फ्यूल दस्तयाब नहीं था, LNG की कीमत कम होती नजर नहीं आ रही। मौसम बेहतर होने पर भी लोड शेडिंग से तंग अवाम को रिलीफ न मिला। किल्लत बढ़कर 7,800 मेगावाट तक जा पहुंची। तलब 29,000 मेगावाट तक पहुंचने से सिस्टम ओवरलोड हो गया। लाहौर में वोल्टेज में कमी, बेशी से ट्रांसफार्मर, मीटर और आलात जलने की शिकायत। कराची में हाई लॉसेस और इस्तिस्ना वाले इलाकों का फ़र्क ख़त्म हो गया। बिजली ने मामूलात दरहम बरहम कर दिए। छोटे शहरों और देहात में बिजली चंद घंटों की मेहमान बन गई। गैस की सप्लाई बंद होने से पंजाब की 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स का पहिया जाम। बरामदी ऑर्डर पूरे करने में दुश्वारी, हजारों डेली वेजर्स भी फारिग। एप्टुमा का वजीर आजम को खत, टेक्सटाइल बरामदात में मुमकिन कमी से आगाह कर दिया। गौहर एजाज ने आगाह किया कि टेक्सटाइल मिल्स की बंदिश से $1 अरब की बरामदात कम होंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इंडस्ट्रियल बिलखुसूस टेक्सटाइल सेक्टर के एनर्जी सप्लाई मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इंडस्ट्रियल बरामदी सेक्टर के मसाइल के फौरी हल में पाकिस्तान की मुआशी बका पोशीदा है। इन सेक्टर्स की मदद से मसनूआत को आलमी मार्केट में बेहतर तौर पर पेश किया जा सकता है। सरमायाकारी की फ़रोग़ से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गैस की फराहमी से बरामदात की पैदावारी तरसील को यकीनी बनाया जा सकेगा। वज़ीर आज़म की सिर्फ गैस पर चलने वाले कारखानों के लिए गैस लोड शेडिंग पॉलिसी पर नजर सानी की हिदायत। पुलिस ने कराची में ज़िमनी इंतखाब के दौरान बैलेट पेपर्स छीनने का जिम्मेदार PSP कारकुनान को करार दे दिया। 5 में से 4 अफराद गिरफ्तार कर लिए। इंक्वायरी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में पेश। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से मुतालिक सवाल पर SSP ने बताया, मुस्तफ़ा कमाल कारकुनान के साथ आए, कारकुनों के पास डंडे थे। मुस्तफ़ा कमाल ने इंक्वायरी में ताउन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने मुस्तफ़ा कमाल से जवाब तलब कर लिया। DRO और RO को फौरी OSD बनाने का हुक्म। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने रिपोर्ट में बताया कि पुलिस जत्थे को कंट्रोल करने में नाकाम रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर यही हालात रहे तो IG को भी तब्दील कर सकते हैं। वकील PSP हफीजुद्दीन का मौक़िफ़ था कि TLP को कोई पूछ भी नहीं रहा। पुलिस और सिंध हुकूमत इस वाक़े की जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन ने इल्ज़ाम पर सबूत मांग लिए।
दुआ जहरा की उम्र 17 साल नहीं बल्कि 15 साल से ज्यादा और 16 साल से कम है। दुआ जहरा की पहली मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद। नई मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। दुआ जहरा की उम्र के तयन के लिए महकमा सिंध की 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने दुआ जहरा की बत्तीसी, कलाई और कोहनी के एक्सरेज लिए। मेडिकल बोर्ड के इत्तेफाक राय के मुताबिक दुआ की उम्र 15 से 16 साल के दरमियान है। वकील मुद्दई जिब्रान नासिर ने कहा, 14 साल की बच्ची 15 साल की बताई जा रही है। 16 साल की बच्ची का निकाह सिंध में करें या पंजाब में, दोनों जगह जुर्म है। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में शरह 4.5% से ऊपर चली गई। मुस्बत केसेस की शरह में सिंध सबसे आगे, शरह 10.53% रही। कराची में बुलंद शरह बरकरार, 20% से ज्यादा रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 4.51, इस्लामाबाद में 3.48, कोयटा में 2.71, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2.44, मर्दान में 2.21, फैसलाबाद में 1.52 रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 14,632 टेस्ट किए गए, 2 अफराद इंतकाल कर गए। ये जैसे अलीम खान है, ऐसे कितने भी लोग हैं जो बहुत आके मेरे खान साहब के हवाले से बोलेंगे, ठीक है। इन्होंने आगे इससे भी ज्यादा गंद डालना है। वो जो मेरी साथ वो बच्ची है फरा, उसके इतना गंद डालना है, लोगों की गवाही भी देंगे। आपने उसका कोई इशू नहीं बनाना, इन सबको लिंक कर देना है गद्दारी के साथ। फराह कोगी से मुतालिक मामलात बुशरा बीबी डील करती रही हैं। इमरान खान को अब ये सहारा नहीं लेना चाहिए कि उनकी अहलिया गैर सियासी खातून है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू, कहा, पर्दा अच्छी बात है लेकिन ये पर्दे में अपनी करप्शन पर पर्दा डालना चाहते हैं। बहुत सारे मामलात पर कार्रवाई चल रही है। फराह गोगी बड़ी बिजनेस वुमन तब बनी जब इमरान खान हुकूमत में आए। अपने करतूत का जवाब नहीं तो दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी बोले, बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो की अब तक तस्दीक नहीं हुई। बुशरा बीबी सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। सलीम साफ़ी ने कई वज़रा को अपनी वज़ारतों से हटाने और लाने के जिम्मेदार बुशरा बीबी को करार दिया। है जिमनी इंतखाब में बाद अक्सरियत दे लेगी पीटीआई की, तो हिकमत अपनी नजर नहीं आ रही। चलो अच्छा रिजल्ट आएगा, तो वही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने साबिक वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही और दीगर मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तौसी कर दी। FIA ने अदालत को बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश हो गए हैं। केस का 47% रिकॉर्ड आ चुका है। अदालत की अगली तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। FIA ने मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का कहना है कि PSL से 500 करोड़ रुपए कमाए, हर फ्रेंचाइज को तकरीबन 61 करोड़ रुपए मिले। CDA को इस्लामाबाद में स्टेडियम बनाने के लिए ख़त लिखा है। वो चाहते हैं इस्लामाबाद में स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इस्तेमाल कर सकें। कायमा कमेटी के इजलास में ब्रीफिंग देते हुए चेयरमैन PCB ने मजीद कहा कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड्स माजी में दौरा न करने का इजाला करना चाहते हैं। दोनों टीमें इजाफी मैचेस खेलने पाकिस्तान आ रही हैं। नसीबा चन्ना के इस्तफसार पर कि लाड़काना में इतना बड़ा स्टेडियम है, वहाँ मैच क्यों नहीं कराते। रमीज राजा ने बताया कि किसी भी ग्राउंड के लिए एक बड़ा होटल होना ज़रूरी है। अगले इजलास तक एक आध मैच लाड़काना में करवा देंगे। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पाकिस्तान के स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। चीफ सेक्रेटरी शहजाद बंगश और IG पुलिस मुअज़्ज़म अंसारी ने शाहीन शाह अफरीदी को एजाजी DSP रैंक के बैजेस लगाए। मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि भारतीय हुक्मरान जमात BJP मुआशरे में अफरा तफरी फैलाना चाहती है। मुल्क में हिंदू मुस्लिम फसादात से BJP को फायदा होता है। पुलवामा हमले पर आज तक सवाल उठते हैं। पुलवामा हमले से भी BJP ने फायदा उठाया। BJP मुजरिम अनासिर को सहारा देती है, उनकी पुष्ट पनाही करके उन्हें अपने प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करती है। लास्ट टाइम कोई 30,000 के लिए थी, इस दफ़ा वो 60-60 हज़ार के बकरे। मार्केट में जान नहीं है, बायर भी नहीं है और उनके दिमाग बहुत ख़राब है। कमाई है वो यही ले लेते हैं हम लोगों से,
तो हम क्या करने आएंगे? हमने तो आना ही नहीं अगले साल, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो घर में बेचेंगे। 18 मन का बबलू और 6.5 फुट का शंकर। पेशावर की मवेशी मंडी में बैल जोड़ी की धूम। तस्वीरें बनवाने वाले बहुत खरीदार कोई नहीं। कराची में सारी रात घूमकर भी कुछ खरीदार खाली हाथ लौट आए। गुज़िश्ता साल की निस्बत कीमतें दुगनी होने का शिकवा। व्यापारियों का अपना रोना, कहते हैं सारा साल खिदमत के बाद किरायों और दीगर अखराजात में कीमतें बढ़ाने पर मजबूर किया है। अब जिम्बाब्वे में हमारी एक सीरीज़ हो रही थी, मुझे उन्होंने ड्रॉप कर दिया। पानी पकड़ा, पानी पिलाया, बड़ा स्वाब कमाया मैंने उस मैच में। अब वो मैच हार गए। पहली मीटिंग थी जिसमें कम से कम मैं ये सोच के बैठा हुआ था कि यार आज तो मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। तो पहली ही बात कोच ने की, विकी भाई ने, कहते हैं आपको पता है हम मैच क्यों आ रहे हैं? तब मैं गौर से सुन रहा था कि पता नहीं क्या कहेंगे, कि बैटिंग अच्छी नहीं हुई, बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, कमिटमेंट नहीं थी, इजी ले लिया क्या। ये जो लड़के बाहर बैठे थे ना, इनकी नीयतें ठीक नहीं थी, अब मैच हार गए। मैंने अहमद शहजाद और वकार यूनिस में अनबन की कहानी। दौरे जिम्बाब्वे में टीम से बाहर होने के बावजूद मैच हारने पर साबिक फास्ट बॉलर ने मुझे निशाना बनाया। अहमद शहजाद ने सुनाई अनोखी कहानी। हंसना मना है में ताबिश हाशमी और हाजरीन को। और मारूफ लोग फनकार अल्लन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 22 बरस बीत गए। उनकी आवाज़ का सहर आज भी बरकरार।